नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। कल नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद व्याख्यान के 60 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्मृति संगोष्ठी में श्री चौहान ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम होने और देश में लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन का जिक्र किया। श्री चौहान ने कहा कि जब सीमा पर युद्ध का वातावरण था, मैंने अपने खाद्य भंडारों की समीक्षा की तो खेत में किसान और सीमा पर जवान डटा हुआ था और हमने देशवासियों से कहा कि चिंता मत करो, भंडार भरपूर है और आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो खेती है। श्री चौहान ने कहा कि हाल में धान की दो नई किस्में विकसित की गई हैं, जिनसे उपज में 30% की वृद्धि होगी। इन किस्मों में पानी की 20% कम आवश्यकता होगी और ये 20 दिन पहले ही पक जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्सव के बीच राष्ट्रीय भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के शौर्य की स्मृति में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिक का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1915 में पंजाब में जन्मे लांस नायक करम सिंह 1941 में सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टिथवाल की लंबी लड़ाई के दौरान लांस नायक करम सिंह ने अहम भूमिका निभाई। 13 अक्टूबर की रात लांस नायक करम सिंह की चौकी पर भारी गोलाबारी के साथ दुश्मन ने एक बड़ा हमला किया। संख्या में बहुत कम होने और गोला बारूद की कमी के बावजूद उन्होंने दुश्मन के कई हमलों को विफल कर दिया। अपने साथियों को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने और दुश्मन पर ग्रेनेड से हमले करने के लिए लांस नायक सिंह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। 2 बार घायल होने के बावजूद उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया और पहली पंक्ति की खाइयों पर बने रहे। दुश्मन के 5वें हमले के दौरान 2 दुश्मन सैनिक उनकी पोजीशन के बहुत करीब आ गए। गोलीबारी के खतरों से बचने के लिए करम सिंह अपनी खाई से बाहर निकले और संगीन से दोनों दुश्मन सैनिकों को मार डाला। अपनी असाधारण बहादुरी के लिए लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो टिथवाल की लड़ाई में साहस का प्रतीक बन गए। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। चंडीगढ़ में लोग ऑपरेशन सिंदूर के नायकों और पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की याद और कृतज्ञता में एकजुट हुए। कल शाम चंडीगढ़ में शहीदों के परिवारों और अन्य लोगों ने सिंदूर का संदेश न भूलेंगे न माफ करेंगे शीर्षक से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके राष्ट्रीय एकजुटता की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति की। मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ में अपने आवास संत कबीर कुटीर में उनसे मिलने आए हरियाणा में रह रहे विभिन्न राज्यों के प्रबुद्ध लोगों के समूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रहने वाले विभिन्न राज्यों के कर्मठ लोगों का हरियाणा के विकास में अहम योगदान है। सभी के भाईचारे और सहयोगात्मक भाव से हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे सभी प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में शुरू हुआ एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान एक विचार से आगे बढ़कर आज देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर रहा है। उन्होंने इस पहल को प्रधानमंत्री की सबका साथ सबका विकास की सोच से प्रेरित बताया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के इस अभिनव अभियान के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच बेहतर समझ और जुड़ाव पैदा होगा, जिससे देश की एकता सुदृढ़ होगी। मौसम विभाग ने हरियाणा में आज कुछ एक स्थानों पर और कल अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है और भारी वर्षा हो सकती है। विभाग के अनुसार कल चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवत जिले में आंधी के साथ वर्षा होने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।